एपिसोड 2। रामू पीछे मुड़ के देखने से पहले ही उस शैतान ने रामू को डर से सर अलग कर दिया। अब उस खेत की जमीन पे सिर्फ खून ही खून पड़ा हुआ था। रामू का सर और शरीर टुकड़े टुकड़े हो चुका था और जमीन पे पड़ा हुआ था। ये देखकर जुम्मन अंकल और मनोज वहाँ से डर के जोरों से भागना लगता है ऑटो की तरफ। मनोज राजू से कहता है, राजू ऑटो स्टार्ट करो। राजू कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी हलचल नहीं करके बस ऑटो पे ही बैठा था। जुम्मन अंकल और मनोज रामू से जोर जोर से कह रहा था, रामू तुम ऑटो स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी करो। जुम्मन अंकल रामू से फिर कहता है, तुम्हें क्या हुआ, मैंने बोला ऑटो स्टार्ट करो। जुम्मन अंकल फिर रामू से कहता है, उस शैतान ने रामू को मार दिया, अब हमें मारने आ रहा है, तुम जल्दी से ऑटो स्टार्ट करो राजू, वरना हम सब मारा जाएगा। राजू तब भी कुछ उस बात की कुछ जवाब नहीं दे रहा था, बस वो चुपचाप ही बैठ रहा था। ना ही उसकी फेस पे कुछ डर सा आ रहा था। तभी मनोज राजू से कहता है, राजू क्या तुम अभी भी शौक हो, प्लीज यार ऑटो स्टार्ट कर और यहाँ से चल। राजू धीरे से पीछे देखता है और मुस्कुराने लगता है। तभी जुम्मन अंकल और मनोज कंफ्यूज हो जाता है, उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो शैतान आता है और जुम्मन अंकल के गले पर पकड़ लेता है। जुम्मन अंकल, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो के बाद भी उस शैतान को लोगों पे रहम नहीं आ रहा था। मनोज जल्दी से ऑटो से उतरता है, लेकिन जुम्मन उस साइड पे बहुत बुरा सपना की तरह था। जुम्मन अंकल उस शैतान से बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो शैतान बहुत गुस्सा हो चुका था। उसका आंखें एकदम लाल, 7 फुट लंबे और बहुत डरावनी सी उसकी सूरत। वो जुम्मन अंकल का गला डर से अलग करके खाने लगता है। उसकी खाने की साउंड भी निकल रहा था। जुम्मन अंकल के सारे शरीर खाने के बाद ये सब देखकर मनोज वहीं पे डर से खड़े रह जाता है। अचानक से उस शैतान खाना रुक जाता है और मनोज की तरफ बढ़ता है। मनोज की तरफ धीरे धीरे बढ़ते समय मनोज भी वहाँ से जोर से पीछे मुड़ के भागने लगता है, लेकिन वो 7 फुट लंबे शैतान उसको अपने हाथों से पकड़ लेता है। उसकी हाथ फिर मनोज की दिल पर वार आर पार कर देता है। मनोज के मुंह से बहुत सारे खून गिरने लगता है। राजू फिर कुछ ही हलचल नहीं करके बस ऑटो पे ही बैठा था। उसे कुछ भी चीज का डर नहीं लग रहा था। क्या राजू शैतान से मिला हुआ है? तभी राजू उस शैतान से कहता है, हे हमारे खेतों की रक्षा करने वाला शैतान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बार हमें बख्श दे। अगले बार से आपके लिए कोई भी एक गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। हमेशा आपके लिए खाना रख देंगे हम उधर। इस बार हमें माफ़ कर दीजिए। हमारी
पहली गलती और आखिरी गलती भी होगा। प्लीज़ हम गाँव वाले को और एक चांस दे दे। वो शैतान कुछ देर खड़े होके सोचने लगता है और राजू की बात मानता है और राजू को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चला जाता है। राजू भी फिर घर से आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद एक बस दूरी से भर के आ रहा था। सिर्फ वो लोग 20 किलोमीटर दूर था, उना इन हिमाचल प्रदेश से। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंचने वाला है। 80 किलोमीटर बाकी है हिमापुर पहुंचने के लिए। वो लोग केंदा के पास एक रेस्टोरेंट पे रुक जाता है। वो लोग सब उतरता है और वहाँ पर केंदा की गांव देखने लगता है। उनमें से कॉन्ट्रैक्टर बोलता है केंदा के पास रोक देना। और गाइड करने वाला और लड़का सभी से कहता है सब मेरे पीछे पीछे चला और कुछ भी मुझसे पूछे बिना कुछ मत करना। तभी एक लड़का कहता है I'm not saying that you stop the bus here. You just drop me here and I will go my way. फिर वो लोग वहीं पर बस रोक देता है और उसी वक्त वो लड़का वहाँ से उतर जाता है। केंदा पहुँचने के लिए सिर्फ 5 किलोमीटर बाकी था। वो लड़का बस से उतरते ही किसी को फ़ोन करता है और बोलता है अंगद रिपोर्टिंग, I have reached to the destinations. I will try to understand as much as I can about abnormal numbers 263. Once I collect the data, I will make strangers to catch him. I will inform my team about him once I collect some concert information. I will myself report about him. Tell them, please do not try to contact me. I don't want anyone to get suspicions about me. फिर गाइस, आप लोग को क्या लगता है ये जो नया लड़का की एंट्री हुई है ये कौन होगा? ये कौन होगा अगले पार्ट पे कल सुबह हमारे साथ फिर जाने। ये सुनने के लिए हमारे साथ तो बने रहना पड़ेगा। आपको बने रहे हमारे साथ।